आज हम पढ़ने वाले हैं वॉट मीटर। वॉट मीटर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और वॉट मीटर किस तरह से काम करता है इसके बारे में जानकारी देखेंगे। तो वॉट मीटर बेसिकली करता क्या है, वॉट मीटर विद्युत जो हमारी जो पावर होती है, विद्युत शक्ति को मापने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसे हम वॉट मीटर कहते हैं। जिस जिस यंत्र से हम विद्युत शक्ति को मापते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल जो पावर होती है उसको मापते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, वॉट मीटर। यह शक्ति का मान जो है वॉट में दिखाता है। किस में दिखाएगा, वॉट में। और ये वॉट मीटर सामान्यतः 3 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा वॉट मीटर आता है वो इलेक्ट्रोडायनामिक मीटर टाइप वॉट मीटर है, यानी कि इलेक्ट्रो डायनामो मीटर टाइप वॉट मीटर। ठीक है, सेकंड है इंडक्शन टाइप वॉट मीटर और थर्ड है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप वॉट मीटर। ये 3 प्रकार के वॉट मीटर है जो कि डिफरेंट तरीके के बनाए जाते हैं। तो जिसमें हम पहले में बात करेंगे तो ये है, पहला वॉट मीटर है हमारा इलेक्ट्रो डायनामो मीटर टाइप वॉट मीटर। यानी इसमें होगा क्या, एक इलेक्ट्रो डायनामो टाइप का बनाया जाएगा। वो डायनामो का जनरेट मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, वो सारा प्रोसेस अपना करेगा। तो किस तरीके से करेगा इसके बारे में थोड़ा इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इलेक्ट्रो डायनामो जो टाइप वॉट मीटर है, इसमें 2 कुंडलियाँ होती हैं। क्या होगा, इसमें 2 कॉइल होंगी, एक कॉइल और एक कॉइल ये यहाँ पर। ठीक है, 2 कॉइल होंगी जिसमें एक कॉइल स्थिर रहती है, यानी एक कॉइल तो आपकी होगी स्थिर, जो कॉइल होगी वो स्थिर होगी, जिसे स्थिर कुंडली कहते हैं। तथा दूसरी कॉइल जो होगी वो मूवेबल होगी, यानी कि एक कॉइल आपकी जो है फिक्स्ड कर दी जाएगी इस टाइप के। यहाँ पे मान लीजिए एक फिक्स्ड कर दी, और एक कॉइल जो है किसी रॉड से या किसी में इसमें लपेट कर इसे मूव किया जाएगा, यानी ये जब घूमेगी, है ना। ये संकेतक के साथ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं। एक कॉइल इसमें मूवेबल होगी और एक कॉइल इसमें होगी फिक्स। 2 प्रकार की इसमें कॉइलिंग होती है। ठीक है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, मूव टाइप। ठीक है, जो चल प्रकार की जो कॉइल होती है उसे बोलते हैं मूव टाइप। ठीक है, जिसे मूविंग कॉइल या चल कुंडली भी कहा जाता है। फिक्स्ड कॉइल को मोटे चालक से बनाया जाता है, यानी जो फिक्स्ड कॉइल, जो हमारी कॉइल जो होती है जो फिक्स्ड कर दी जाती है कॉइल, उसे हम मोटे वायर से बनाते हैं। मोटे वायर से बनाने का कारण ये है कि इसमें हम धारा देंगे, यानी कि जब इसमें हम करंट फ्लो कराएंगे तो अगर ये पतले वायर की होगी तो ये जल्दी चल जाएगी और ये नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम बनाते हैं इसे मोटे वायर का, और इसमें कम टर्न्स रखते हैं। ठीक है, क्योंकि मोटे वायर जितना कोई वायर मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ही कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो यानी उसका तापमान भी कम होगा, और तापमान कम होने से जो है इसका जो वायर है वो जलेगा नहीं। ठीक है, कम तापमान से कम रेजिस्टेंस होगा और ये अच्छा वोल्टेज निकाल सकेगा। तो अब हम इसमें बात करने वाले हैं, इसे सप्लाई के साथ किस में जोड़ा जाता है। जो फिक्स्ड कॉइल होती है उसे सीरीज में जोड़ा जाता है। क्योंकि सीरीज में जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये मान लीजिए आपका वोल्टेज सोर्स है, ये यहाँ से एक वोल्टेज सोर्स है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एक वायर जा रहा है तो इसमें हम करेंगे क्या, सिंपली इसमें बीच रास्ते में यहाँ पे हम एक कॉइल कर देंगे, जिसे हम फिक्स कॉइल बोलेंगे। ठीक है, ये बीच में हमने एक फिक्स जो कॉइल है वो मोटे वायर से बनाई गई है, और इसको हमने क्या किया है, सीरीज में जोड़ा है। किसके, सप्लाई के सीरीज में। ठीक है, और ये मोटे वायर की है, मोटे वायर की हमने सीरीज में जोड़ा है, तो इसका मतलब ये इसमें से करंट जो फ्लो होगा उसका मान जो है इसमें क्या होगा, हीट नहीं होगी, और ये मोटा वायर जलेगा नहीं जल्दी से, और इसके कम टर्न्स को इसमें लपेटा जाता है। इसीलिए इसे सीरीज कॉइल या करंट कॉइल भी कहा जाता है। मूविंग कॉइल को पतले तारों से, जो मूविंग कॉइल जो होती है, जो घूमने वाली जो कॉइल होती है, उसे हम क्या करते हैं, पतले वायर से बनाया जाता है। यह कॉइल सप्लाई के साथ समांतर में जुड़ी होती है। किस में होती है, समांतर, यानी ये एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ से वोल्टेज निकल के आ रहे हैं, 2 वायर हैं, इसके साथ जो है कॉइलिंग की जाएगी, जो कि पैरेलल में होगी। किस में होगी, समांतर में। ठीक है, और सप्लाई वोल्टेज वहन करती है। क्या करती है, ये सप्लाई वोल्टेज वहन करती है। ठीक है, अपने अंदर सप्लाई वोल्टेज को प्रवाह करेगी। और उसके बाद इसमें हम देखते हैं जिस कारण इसे समांतर कॉइल या वोल्टेज कॉइल व दाब कुंडली भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, समांतर कॉइल भी कहते हैं, क्योंकि समांतर टाइप में जो जुड़ी हुई है, और इसे वोल्टेज कॉइल भी कहते हैं क्योंकि ये वोल्टेज का वाहन करती है, और ये दाब कुंडली भी कह सकते हैं इसको। ये फिक्स्ड कॉइल को 2 भागों में बांटा गया है। जो हमारी जो फिक्स्ड कॉइल जो होती है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर फर्स्ट है, कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और पॉइंटर तथा कॉइल एक ही पॉइंट पर कील पायोवेटेड
रहती हैं, जिसके कारण मूविंग कॉइल के घूमने पर पॉइंटर भी घूमता है। पॉइंटर भी क्या करता है, घूमता है। इसका हम देखेंगे चित्र। ये चित्र से हमें जल्दी समझ में आएगा। देखो ये है हमारी एक, इस पे हमने किया है फिक्स्ड कॉइल, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये हमने फिक्स्ड कॉइल कर दी। हमने कॉइल दो प्रकार की है, एक तो हमारी जो है फिक्स्ड कॉइल है और एक घूमने वाली यानी मूवेबल कॉइल है। तो ये तो इस पे जो कॉइल की जा रही है वो है फिक्स्ड कॉइल, ठीक है। यहाँ पर ये कैसी है, फिक्स्ड कॉइल। अब यहाँ पर भी फिक्स्ड कॉइल है, यानी कि दोनों साइड में हमने क्या किया है, कॉइलों को फिक्स किया है। ये क्यों किया है, क्योंकि ये डायनामिक जो है वो डायनामो टाइप मीटर है, ठीक है, वोल्ट मीटर है। तो डायनामो को मतलब हम जानते हैं कि अगर हम किसी कॉइल में अगर करंट फ्लो कराते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो कॉइल, तो उसमें क्या होता है, टॉर्क उत्पन्न होता है, जैसे कि आप लोग मोटर के बारे में जानते हैं, ठीक है। डायनामो आपने लोगों ने देखा होगा, हम जनरेटर जिस टाइप का होता है, जैसे हम दो परमानेंट मैग्नेट हों या फिर उनके पोलों को हम क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करें, तो उसमें जब उसे प्राइम मूवर से घुमाते हैं आर्मेचर को, तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है। इस कारण से होगा क्या, वो अपना एक ईएमएफ जनरेट करेगा और हमें जो वोल्टेज सप्लाई, जो भी लोड है उसको सप्लाई देने का कार्य करता है। तो ऐसे ही इसमें हम क्या करेंगे, ये जो फिक्स्ड कॉइल है इनमें हम देंगे करंट, ठीक है। करंट देने के बाद इनमें होगा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और यहाँ पर भी एक कॉइल लगी हुई है जो कि क्या लगेगी, सप्लाई की किस में लगेगी, पैरेलल में। आप लोग देख सकते हैं ये जो कॉइल है, ये वाली जो कॉइल है फिक्स्ड कॉइल, वो सीरीज में लगी हुई है। देखो एक वायर यहाँ से जा रहा है, सप्लाई का यहाँ से निकला है, यहाँ से जा रहा है, और इस कॉइल का एक जो लास्ट जो पहला सिरा होगा वो इससे जुड़ेगा और दूसरा सिरा इधर से निकल के हुए इधर भी, ये यहाँ पे एक सीरीज में इसके भी दो सिरे निकले होंगे इधर से भी, और ये इससे अटैच हो जाएगा यहाँ से, और ये इससे अटैच होके आउटपुट निकाल देगा, ठीक है। अब होगा क्या, एक सिरा तो इसका और जो होगा सप्लाई का, यानी मान लीजिए पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव होता है, ये इसका पूरा सप्लाई वाला जो सिरा है वो इधर एक निकल आएगा, ठीक है। अब इसमें जो इसकी जो कॉइल है, ये वाली जो ये इस पे जो कॉइल लपेटी गई है वो पतले वायर की है। यहाँ पे जो कॉइल लपेटी गई वो पतले वायर की है और वो समांतर में जोड़ी गई है। किस में जोड़ी गई है, समांतर में। इसके देखो समान अंतर में जोड़ी गई है, यानी कि एक तार तो इसमें जोड़ दिया और एक जो वायर है वो इसके इस कॉइल से जोड़ दिया। किससे, एक वायर हमने इससे जोड़ दिया, क्योंकि इसके भी दो टर्मिनल है ना, इस वाली कॉइल के इसके भी दो टर्मिनल है, तो एक तो इससे जोड़ दिया और इसी का टर्मिनल एक इससे जोड़ दिया है, और बाकी का इधर ये निकाल दिया है, ठीक है। और ये यहाँ पर लोड दे दिया है यहाँ पे, और ये संकेतक आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक, ये स्केल है आपका, स्केल, ये पॉइंटर है। ये होगा क्या, ये पॉइंटर हमने एक कील से जो है किया गया, उसी कील पर हमने वाइंडिंग की है, जिससे हम मूवेबल कॉइल बोलते हैं, ठीक है। होगा क्या, जब इन दोनों में जब करंट फ्लो होगा, दोनों में जो सीरीज में जुड़े हुए हैं इनमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने पर इनमें मैग्नेटिक बनेगी, मैग्नेट बनने के कारण इसमें भी करंट दिया जाएगा। जो पतले वायर की है ना, इसमें भी जो जो है वोल्टेज भेजे जाएंगे, और ये भी एक अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड जब मिलेगा, तो जिस तरह से आर्मेचर रिएक्शन होती है, इसी प्रकार इन दोनों में भी आपस में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आपस में इन दोनों को क्या करेगा, रिपल करेगा, ठीक है। रिपल करेगा तो इसका कभी कांटा इधर हो जाएगा, कभी यहाँ पे हो जाएगा, तो कभी यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह का ये अपने अंदर टॉर्क उत्पन्न करेगा, ठीक है। और इसका एक यहाँ पे हम कॉइल, जो पतले वायर की कॉइल होती है, जिसे हम वोल्टेज कॉइल भी बोल सकते हैं या चल कॉइल भी बोल सकते हैं, जो मूवेबल कॉइल, तो उसमें हम क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिससे होगा क्या, प्रतिरोध, जिससे जिसकी जो पतली वायर जो हमने कॉइल बनाई है वो जले ना, इसलिए हम इसमें रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसमें हम बताएं, अब इसमें यह है मेन, इसका जो डायग्राम है, सिंपल जो डायग्राम है वो ये डायग्राम है। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी जो प्राइमरी कॉइल है, जिसे हम प्राइमरी कॉइल यानी हम जिसे बोले हैं कि हमारी फिक्स्ड कॉइल है, वो सीरीज में लगाई गई है। देखो इस तरह से सीरीज में लगी हुई है लोड, यानी कि जो हमारा जो सप्लाई है, सप्लाई के सीरीज में लगाएगी। और एक कॉइल हमने ये यहाँ से निकाली है, ये कॉइल हमने क्या की है, ये कॉइल हमने कर दी पैरेलल में। ये कौन सी कॉइल है, ये है हमारी मूवेबल कॉइल, जो कि पॉइंटर के साथ, जो हमारा पॉइंट जहाँ पे आप लोगों ने देखा है, यहाँ पे इस जगह पे ये पॉइंटर जो घूमता है, तो ये जो कॉइलिंग जो की गई है, ये कॉइल इस टाइप की जो है, मैं भी आपको एक चित्र दिखाने वाला हूँ, उस चित्र की मदद से आप लोग समझ सकते हैं। तो देखो ये चित्र है, ये चित्र जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये फ़ोटो, इस इमेज की वजह से आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वाटमीटर का कंस्ट्रक्शन होता है, किस तरीके से बनाया जाता है वाटमीटर। आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारा सप्लाई है, यहाँ से सप्लाई सोर्स दे रखा है,
ठीक है। यहाँ से हम सप्लाई को क्या करते हैं, भेजते हैं, जिसमें पहला सिरा हमारा ये है और ये यहाँ पर जो जिद रखा ये है कॉइलिंग, ये पे यहाँ पर भी किया है कॉइलिंग। कॉइल किया है, कॉइल किया का मतलब ये है कि हमने क्या किया, एक प्लास्टिक का कोई हमारे पास वो है और उस पर हमने जो है वायर लपेट दिया है। ठीक है। तो जब इस पर वायर लपेटेंगे तो वायर के निकलेंगे दो सिरे। जैसे मान लीजिए इसके एक सिरा ऊपर निकला, एक सिरा नीचे निकला। ठीक है। इसके दो सिरे निकलेंगे, ऐसे इसके दो सिरे निकलेंगे, एक ऊपर एक नीचे। तो देखो एक सिरा तो हमने इसे सप्लाई से जोड़ दिया और एक इसका जो सिरा निकला वो इसकी दूसरी वाली कॉइल से इससे जोड़ दिया है। ठीक है। इसका इससे जोड़ दिया है और इसका जो एक सिरा निकला है वो आउटपुट में भेज दिया है। ठीक है। ये तो हो गया आपस में सीरीज में लगेंगे। किस में लगेंगे, ये दोनों कॉइल है सीरीज में। अब हमारी जो इस कॉइल को हम बोलते हैं फिक्स कॉइल, ये कॉइल रहती है फिक्स। ठीक है। अब जो पॉइंटर के साथ ये हमारा जो संकेतक आप लोग देख सकते हैं, संकेतक हमारा ये है, ये हमारा संकेतक है। इस संकेतक को हमने क्या किया है, इस संकेतक को हमने कील की मदद से जो है यहाँ पे फिट किया गया है, यहाँ पे, जो कि मूवेबल होगा। कैसा होगा, मूवेबल। ठीक है। और इसको हमने जब फिक्स किया है तो ये मूव करेगा, इधर या इधर मूव करेगा। तो इसको इस तरीके से जो है एक कील की सहायता से बनाया, मतलब यहाँ पे फिट किया जाता है ताकि ये पॉइंटर जो है मूव कर सके। अब उस कील में ही हम एक प्लास्टिक का जो है बॉबिल लगाकर उसमें हम वाइंडिंग करते हैं और इसके भी दो सिरे निकलेंगे। तो एक सिरा को हम करेंगे क्या, इसके एक सिरे को इसकी एक कॉइल से जोड़ देंगे और इसका एक जो सिरा होगा इसको समांतर इससे जोड़ देंगे। यानी इसका एक सिरा तो इससे जोड़ देंगे, इसके ये पहला जो सिरा आ रहा है इससे, और दूसरे सिरे को इस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं ताकि ये पतली वायर की जो वाइंडिंग की गई है वो ख़राब ना हो। इसलिए एक प्रतिरोध लगाते हैं जिससे इसकी जो वाइंडिंग में जो भी वोल्टेज या करंट जाए तो वो क्या हो, वो उतना ही जाए जितना हम भेजना चाहते हैं। ठीक है। अगर ज़्यादा चला जाएगा तो ये कॉल हो जाएगी ख़राब और पॉइंटर काम नहीं करेगा। जो पॉइंट जो मूव करने वाला जो होता है ये संकेतक, ये काम नहीं करेगा। तो अब हमने इसको लगा दिया तो होगा क्या, इसमें जब हम सप्लाई देंगे तो इस वाली जो कॉइल है, इस वाली कॉइल में जो है क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, क्योंकि हमने दिए इन दोनों में सप्लाई और सप्लाई देने से इनमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब ये भी तो कॉइल है, इसमें भी तो सप्लाई दी जा रही है तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो जब इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड दोनों में हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सेम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है और इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज का मतलब जो है अट्रैक्शन करेगा या फिर प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है। प्रतिकर्षण करेगा तो इसे हम बोलेंगे क्या, रिपल्सन, और अट्रैक्शन करेगा तो उसे बोलेंगे हम क्या, आकर्षण। तो ऐसे ही ये जब पॉइंट यहाँ पे जो है इसमें एक टॉर्क जनरेट होगा, जिस तरह से आर्मेचर में टॉर्क जनरेट होता है ना, अभी मैंने बताया आप लोगों को, उसी तरह से इसमें भी एक टॉर्क जनरेट होगा। टॉर्क का मतलब ये है कि कभी इसको इधर की तरफ भेजेगा, कभी इसको इधर की तरफ भेजेगा, तो इस टाइप का इसमें टॉर्क जनरेट होगा। ठीक है। तो ये इसका मेन जो है कंस्ट्रक्शन है। और मैं एक फ़ोटो दिखा दूँगा आप लोगों को, आप ऐसे भी देख सकते हैं जैसा ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, सेम प्रोसेस वही है। एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है। ठीक है। इन दोनों कॉइल्स को आपस में सीरीज में लगाया गया है। देखो एक वायर से यहाँ से इस वायर का इसका सिरा इससे जोड़ दिया और एक वायर आउटपुट में भेज दिया। इसके दो सिरे निकलेंगे, एक को इससे निकाल दिया और एक को जो है इससे जोड़ दिया और यहाँ पे लोड से इन्हें जोड़ दिया। बस सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। ऐसे भी देख सकते हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है इस टाइप का। तो थोड़ा इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लें, कंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है।